आरण्यक पर्व छठा अध्याय पहला खंड। हे इंद्र, आप वज्रपाणि हैं, आप सुंदर ठोड़ी वाले हैं, आप हमें यश और बलदाई अन्न प्रदान कीजिए। आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों को पुष्ट बनाने वाला धन हमें प्रदान कीजिए। इंद्र चराचर पृथ्वी की सभी वस्तुओं और धनों के स्वामी हैं। वे दानदाता को सब प्रकार का धन देते हैं। अच्छी तरह स्तुति किए जाने पर वे पर्याप्त धन देते हैं। तेजस्वी इंद्र का दान दानियों और स्वर्ग दोनों में प्रशंसनीय है। इंद्र का दान श्रेष्ठ है और संतोष देने वाला है। हे वरुण, आप ऊपर और नीचे की ओर के बंधनों को हमसे दूर कीजिए। आप हमारे सारे बंधनों को शिथिल कीजिए, जिससे हम आपके विधि विधान के अनुसार चलकर पाप और कष्ट रहित जीवन जी सकें। हे सोम, आप जग को पवित्र करने वाले हैं। आपकी मदद से हम युद्ध में अपना कर्तव्य भली भांति निभा सकें। अदिति, मित्र, वरुण, पृथ्वी, सिंधु देवता तथा स्वर्ग लोक हमें यशस्वी बनाने की कृपा करें। हे देवताओं, आप इस सोम को बलवान बनाइए ताकि वह हमारी मनोकामनाएं पूरी कर सके, हमें बलवान बना सके। हे सोम, आप धन दाता हैं, आप पूजनीय हैं। आप इंद्र, मरुदगण और वरुण के लिए धारा के रूप में टपकिए। सोम की कृपा से मनुष्यों के लिए चाहे गए सभी प्रकार के धन हमें प्राप्त हों। हम उन धनों के श्रेष्ठ उपयोग की इच्छा रखते हैं। मैं अन्न सभी देवताओं से पहले उत्पन्न हुआ हूँ। मैं विनाश रहित हूँ। जो व्यक्ति अच्छे पात्र को मेरा दान करता है, वह सबका कल्याण करता है। जो किसी को दान नहीं करता, अकेला ही अन्न खाता है, उसे मैं समाप्त कर देता हूँ। दूसरा खंड। हे इंद्र, काले, लाल और अनेक रंग वाली गायों में आपने एक जैसा चमचमाता सफेद दूध स्थापित किया है। हम आपके इस आश्चर्यजनक सामर्थ्य की प्रशंसा करते हैं। उषा के संबंधी सूर्य खास हैं। वे स्वयं प्रकाशमान हैं, सबको प्रकाशित करने वाले हैं। वे ही जल बरसाने वाले मेघ का रूप भी हैं। वे ही आकाश में गर्जना करते हैं। बुद्धिमान देवताओं ने बुद्धि से इस जग को रचा। मनुष्य को देखने वाले पितरों ने माता के पेट गर्भ में इसे स्थापित किया। इंद्र के संकेत इशारे मात्र से घोड़े एक साथ रथ में जुट जाते हैं। इंद्र वज्रधारी हैं, इंद्र आभूषणधारी हैं। हे इंद्र, आप अत्यंत बलवान हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप छोटे और बड़े सभी प्रकार के युद्धों में हमारी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ के पुत्र प्रथ और भरद्वाज के पुत्र सप्रथ के लिए अनुष्टुप छंद में स्तुति करते हैं। उनके लिए श्रेष्ठ हवि समर्पित करते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने रथंतर नामक सोम को धाता और सबको उत्पन्न करने वाले विष्णु से प्राप्त किया। हे वायु, अपने वाहन से आप पधारिए। आपके लिए चमकता हुआ सोमरस तैयार किया गया है। आप विधि विधान से सोमरस तैयार करने वाले यजमान के घर पधारते हैं। आप हमारे यहाँ पधारिए। हे इंद्र, आप अत्यंत वैभवशाली हैं, आप अपूर्व हैं। वृत्रासुर के नाश के समय आपने पृथ्वी को दृढ़ और विस्तृत किया, स्वर्ग लोक को भी भली भांति स्थिर किया। आपकी सामर्थ्य अद्भुत है। तीसरा खंड। प्रजाओं का पालन करने वाले प्रजापति स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। वे हमें आत्मज्ञान प्रदान करें। वे हमें यश देने की कृपा करें। वे हमें यज्ञ से संबंध रखने वाली उत्तम हवि और अन्न सामग्री प्रदान करने की कृपा करें। हे सोम, आप शत्रुनाशक हैं। आप हवि के लिए निर्धारित दुग्ध सामग्री प्राप्त कीजिए। अमरता पाने के लिए आप स्वर्ग लोक में श्रेष्ठ अन्न और श्रेष्ठ बल को प्राप्त कीजिए। हे सोम, आपने पृथ्वी लोक में मौजूद सारी औषधियों को उत्पन्न किया है। आपने जल को उत्पन्न किया है। आपने गायों को उत्पन्न किया है। आपने आकाश को फैलाया है। आपने अंधकार को दूर किया है।
हम यजमान संसार का कल्याण करने की इच्छा रखते हैं। हम अग्नि की स्तुति करते हैं। वे यज्ञ में देवताओं के दूत हैं। हम यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। हमें सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ऋषियों ने सबसे पहले यह जाना कि वाणी के शब्द पूजनीय हैं। उसके बाद उन्होंने 7 के तिगुने यानी 21 छंदों में स्तोत्र होते हैं यह ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वाणी से उषा की स्तुति की। उसके बाद सूर्य के तेज के साथ ही प्रकाशमान अन्य स्तुतियां उत्पन्न हुईं। बरसात का पानी जमीन पर गिरकर जमीन के पानी के साथ मिल जाता है। ये दोनों पानी नदी का रूप धारण कर लेते हैं और समुद्र में मिल जाते हैं। वहां ये दोनों पानी समुद्री अग्नि को आनंद देते हैं। इसी प्रकार सोमरस पानी में मिलकर आनंदित करता है। सूर्य की किरणों को समेटने वाली रात्रि रूपी स्त्री आ गई है। यह सारे संसार को आराम देने वाली हैं। यह सारे संसार का कल्याण चाहने वाली हैं। अग्नि सर्वत्र व्याप्त हैं। वे प्रकाशमान हैं। हम उनकी स्तुति करते हैं। हम यज्ञ में अग्नि के लिए स्तोत्र गाते हैं। अग्नि सभी मनुष्यों का हित करने वाले हैं। उनके पास स्तोत्र वैसे ही जाते हैं जैसे यज्ञ में सोम जाते हैं। सभी देवगण हमारे पूजनीय स्तोत्रों को सुनने की कृपा करें। स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों हमारे स्तोत्रों को सुनने की कृपा करें। अग्नि हमारे स्तोत्र सुने। हम कभी भी अप्रिय और त्याज्य वाणी न बोलें। हम देवताओं की कृपा में रहें। उनके द्वारा दिए गए सुख से सुखी रहें। हम यजमानों को स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक का यश प्राप्त हो। हमें इंद्र और बृहस्पति का यश भी प्राप्त हो। सूर्य का यश मुझे मिले। यह यश कभी हमसे मुंह न मोड़े। इस सभा में मुझे यश मिले। इसमें मैं विचार व्यक्त करने की अच्छी क्षमता पा जाऊं। इंद्र वज्रधारी हैं। वे शक्तिशाली हैं। वे बादलों को भेद कर बरसात करने वाले हैं। उन्होंने नदियों के तट बनाकर पर्वतों से जल बहाया। मैं इंद्र के इन अच्छे कामों का बराबर वर्णन करता हूँ। मैं आत्मा जन्म से ही अग्नि स्वरूप हूँ। सब कुछ जानने वाला हूँ। प्रकाशमान हूँ। मुंह में अमरता देने वाली वाणी है। मैं प्राण, अपान, व्यान इन 3 प्रकारों का प्राण हूँ। आकाश को नापने वाला वायु हूँ। प्रकाशमान सूर्य हूँ। सभी की हवि हूँ। अग्नि देवता सर्वव्यापक हैं। वे पृथ्वी के मुख्य स्थानों की रक्षा करते हैं। वे महान हैं। वे सूर्य की राह की रक्षा करते हैं। अंतरिक्ष की रक्षा करते हैं। अंतरिक्ष लोक में मरुदगणों की रक्षा करते हैं। वे देवताओं को प्रिय लगने वाले यज्ञ की रक्षा करते हैं। अग्नि सुंदर तथा दर्शनीय है। चौथा खंड। हे अग्नि, आप चमचमाते हैं। आपका मुख प्रकाशित है। उस मुख में